भगवते वासुदेवाय। जोड़ी बहुत अच्छी है भजन की और भगवान की। दुनिया ऐसी हो गई है साहब, ये तो क्या जोड़ी मिलाएगी। अगर पैसा वालों मिल जाए तो ये लाड़ा लाड़ी की जोड़ी नहीं मिलावे। क्या कथा बाजी है अपन यार, भजन भजन करें। अगर पैसा वालों छोरो मिल जावे तो 50 साल का के 25 साल की पर नहीं दे। मैचिंग तो इनको तो पैसे से काम है। सगी औलाद को उसने गड्ढे में धकेल दिया केवल पैसे के चक्कर में। आधा बूढ़ा के आधी छोरी पर नहीं दी। मैचिंग मतलब जोड़ी नहीं मिलाई है। छोरा का दांत कहाँ जा रहा है, छोरा का मुंडो कहाँ जा रहा है। अरे साहब नौकरी वालों है, नौकरी वालों है, गजब है यार। तो फिर तूने छोरी नौकरी को पढ़ना ही है कि छोरे को पढ़ना ही है। कई बेटे होंगे इस पंडाल में जिनने अपनी औलादों को फूल जैसी कन्या को, गुलाबी फूल को कंटाली के फूल के हाथ में दे दिया है केवल पैसे के लिए। इनने जोड़ी कभी नहीं मिलाई है, काई के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। बेटी कैसी है और जमाई कैसा है, आपको गांव वासे उन्हीं जमाई देख के कुबड़ा देख के यो जमाई है, छोरी या है। पैसे के लिए तुमने औलाद की जोड़ी नहीं मिलाई है, ऐसे ही तुमने पैसे के चक्कर में भजन और भगवान की जोड़ी नहीं मिलाई है। हमें क्या लेना तुम्हारी औलाद को, तुम भले ही 90 साल के पढ़ना दो। हम जोड़ी की बात कर रहे हैं खाली, काई के लिए, पैसे के लिए। अपन ने वो जोड़ी नहीं मिलाई है, केवल पैसा देखा है, पैसा अच्छा है। हाँ, छोरो ऊंट है, छोरी गाय है, छोरो गधेड़ो है, छोरी घोड़ी है। काई से, पैसे के लिए। पैसे के चक्कर में औलाद की जोड़ी बिगाड़ ली और पैसे के चक्कर में आत्मा परमात्मा की, भजन और भगवान की जोड़ी बिगाड़ ली। जोड़ी मलावर है, जोड़ी है। चप्पल की जोड़ी होती है, ऐसा थोड़ी एक लाल एक गुलाबी पहन लेते हो आप, जोड़ी से पहनते हो। और छोरा छोरी की जोड़ी तुम मत मिलो। तुम्हें जमे जैसे पढ़ना तो आधा बूढ़ा के आधी छोरी पढ़ना हो, पैसे चाट लेना आप। वो भरी जवानी में जब उसकी मांग उजड़ जाएगी, जब बेटी बेटी वो रोएगी, नाश खोएगी, तब तुम्हें शांति मिल जाएगी कि अच्छा किया मैंने जवान बेटी को बूढ़े के हाथ में झोंक करके, इस कुबड़े के हाथ में झोंक करके बेटी की ज़िंदगी बिगाड़ दी। जब वो बेटी बेटी नाश खोएगी, जब तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा नाश जाएगा, तुम्हें दुख आएगा, तब तुम्हें पता है जोड़ी मिलाते। पैसे के चक्कर में परमात्मा क्यों छोड़ा, पैसे के चक्कर में भजन क्यों छोड़ा, भजन और भगवान की जोड़ी क्यों नहीं मिलाई। जिस समय आत्मा शरीर से विदा होगी और दूसरी योनि में जाएगी, नरक में जाएगी, पीड़ा सहेगी, फिर ये तुम्हारा नाश खोएगी, तुम्हें जीवन भर कभी शांति नहीं मिलेगी। भजन और भगवान की जोड़ी है, भोग भगवान की जोड़ी नहीं है। अपन ने मन को भोगों में लगा दिया, अपन ने इस मन को झूठे लोगों में लगा दिया, नाशवान संसार में माया में लगा दिया, भजन में नहीं लगाया है। जोड़ी तो देखते यार, क्या जोड़ बजोड़ लेके आ गए। मैचिंग तो करना चाहिए नहीं बहनों, ऐसे कैसे लेके आ गए बिना जोड़ी के। भजन और भगवान की जोड़ी है, आत्मा और परमात्मा की जोड़ी है। और जिनने ये नहीं मिलाई, इन्होंने अपनी स्वयं की किस्मत स्वयं ने फोड़ी है। जिनने जोड़ी नहीं मिलाई, नहीं बेटी की किस्मत फोड़ दी, वो भी ठीक है। पर अगर भजन और भगवान की जोड़ी नहीं मिली है, आत्मा और परमात्मा की जोड़ी नहीं मिली है, तो फिर अपनी किस्मत अपने हाथों से फोड़ रहे हैं। अपना कुलाड़ा, अपना हाथ और अपना पाँव काट रहे। अगर अभी जोड़ी नहीं मिली है तो जोड़ी के बिना जो बैन जंगल में अकेली जाती है उसको खतरा है। तो आत्मा
हरि के बिना अकेली जाएगी शमशान के बाद में, इसको खतरा नहीं है। कितने बेटे हैं बीच में, कितने गांव हैं, कितने मार्ग हैं। यहां से मशान से यमपुरी का मार्ग 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। सौम्यपुरी में ऐसी ऐसी नदियां, ऐसे ऐसे तालाब, ऐसे ऐसे नरक के भयानक कीड़े, भयानक मल, बहुत भारी है मामला। 3 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी और उसमें अकेली लड़की निकले, खतरा तो है साहब। अपन ने अभी जोड़ी नहीं बनाई आत्मा परमात्मा की, भजन और भगवान की, तो फिर ये आत्मा अकेली जाएगी और यमदूत जैसे टुच्चे लुच्चे लोग इसको छेड़ते जाएंगे। बहुत बहुत बेटी अकेली जाएगी, पीड़ा है। अब बस में भी अकेले नहीं बिठाते हो, नहीं, जमाई जी लेने आए तो भेजो, नहीं तो नहीं भेजो। देवर आ जाए, ससुरा आ जाए, मेरी बेटी अकेली बाड़ा कैसे जाएगी? गाड़ी में लुच्चे लुच्चे टुच्चे लोग भी बैठते हैं, कैसे क्या होगा? नहीं भेजिए, अब कुछ भी को हम अकेले नहीं। आपने बेटी को अकेले नहीं भेजा है तो भीतर आत्मा बेटी है, इसको अकेले कैसे भेज रहे हो? भजन करो और जोड़ी बनाओ। भजन करके आत्मा परमात्मा की जोड़ी बन जाएगी, भजन भगवान की जोड़ी बन जाएगी। 2 रहेंगे, कोई डर नहीं है। जब भगवान रहेंगे वहां काहे का डर है यार? वो तो बहुत अनंत अपार शक्ति है। अभी डर है अपनी बेटी को, ये अपने भीतर जो आत्मा बेटी है ना, इसको डर है बेचारी को, अकेली कैसे जाएगी? और दूरी कितनी है? थोड़ी बहुत यहाँ से गोविंदपुरा जाना होता अपने को तो पुलिया पार कर जाते यार, चलो होगा जो देखा जाएगा। 3 लाख किलोमीटर कितनी दूरी है? थोड़ी बहुत थोड़ी है, बहुत भारी दूरी है साहब। इसको तय करना है आत्मा को। मत करो धम्मा, मत पाप करो, पुण्य करो थोड़ा, मत भोगों में उलझो, भजन करो थोड़ा थोड़ा। ये तो अपनी मति काम नहीं दे रही है साहब, ये तो हम तो स्पष्ट कह रहे हैं। एक पाप के बदले, एक क्षण के पाप के बदले हो सकता है अपने को 1 जन्म तक भी भोगना पड़ जाएगी सजा। एक जन्म तक एक पाप, ये तो अपने को एक समस्या ये भी है कि वो तत्काल नहीं दे रहा है, सजा तत्काल नहीं दे रहा है। अपन पाप कर लेते, अपना बाप की दम नहीं थी, पाप कर लेती है अपन, पर वो तत्काल सजा नहीं दे रहा है। बीमारी सबसे भारी ये है, वो तत्काल नहीं देता है। वो आज बीज बोओगे 90 दिन बाद सोयाबीन देता है वो। आज मक्का बोओगे 90 दिन बाद मक्का देता है वो। आज गेहूं बोओगे 90 दिन बाद गेहूं देता है वो। बस यही गड़बड़ है उसकी, आज बो और 90 दिन बाद देता है। अपन से भजन नहीं होए, अपन से प्रेम नहीं बढ़े भगवान के प्रति, भगवान में मन नहीं लगे, रुचि नहीं है, और पाप में मजा आ रहा है। अपना बाप भी पाप नहीं करता, पर उसने भी एक गलती कर रखी है, वो सजा 90 दिन बाद देता है। हाथों हाथ दे देता नहीं वो कि ले आज बोया अभी ले। अपना बाप भी पाप नहीं करता, माला लेके बैठ जाता आहिस्ता ही। और वो भी उसने थोड़ा कानून ढीला कर रखा है, 90 दिन तक तो सजा नहीं देता है वो, उसके बाद शुरू करता है वो सजा देना।
सजा बहुत भारी है उसके यहाँ, बहुत सजा बहुत गजब की चलती है। फिर जब वो देता है तो वो देता ही नहीं है, और देता है तो फिर ऐसी सजा देता है कि हिला देता है वो आदमी को। कुछ नहीं सूझे आदमी को, अब क्या करें, क्या होगा, कैसे क्या। एक आदमी ने एक आदमी को मार करके जंगल में गाड़ दिया। बीस साल निकल गए, किसी को सुराग भी नहीं लगा। बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है ये, कल्याण का लेख है ये। एक आदमी को मार के जंगल में गाड़ दिया, किसी को पता नहीं चला। टीवी मोबाइल का युग नहीं था ये, 20 साल पहले इतना दौर नहीं था। 20-25 साल पहले की घटना है ये, 30-40 साल में। अब वो आदमी 20 साल बाद एक शहर में गया, और शहर में भी एक मंदिर में दर्शन करने गया। ध्यान से सुनना, शहर में गया और मंदिर में दर्शन करने गया भोले बाबा के। उसी मंदिर में एक जज साहब दर्शन कर रहे थे। 4 आदमी चाकू लेके आए और एक आदमी को मंदिर में जज के सामने ही मार दिया। और जज साहब सब देख रहे हैं, उसी के सामने हत्या हो गई, और समझ गया कि ये केस अपने पास आना है, आएगा ये, यहाँ की कोर्ट के जज अपन ही है। और वो आदमी तो गांव से आया था बेचारा, तो वहीं रुक गया वो मंदिर में दर्शन करने, मगन होके बैठ गया, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आधा घंटा बाद पुलिस आई, 2-3 लाख रुपए कुछ रिश्वत ले करके इधर उधर करके उन नमः शिवाय को पकड़ ले गई। वो चल मर्डर कर दिया, नमः शिवाय कर रहा है। गया केस थाने में, वही जज साहब बैठ गए कुर्सी पे। हाँ साहब क्या के, ये केस इस आदमी ने मर्डर किया है। उज्जैन 4 ने मनक मारियो, उन्हें आंखिया से जज ने देखिया, वे 4 ही गवाह बनी गया कि हमारे सामने मारी। जज क्या बोले, जज कुछ नहीं बोल सकता है, जज तो गवाह की सुनेगा। देख भैया तूने क्यों मारा आदमी को? साहब मैंने नहीं मारा, मैं तो नमः शिवाय कर रहा हूं, मैं तो भगवान का भजन करने आया था, दर्शन करने। ये झूठ बोल रहे हैं 4 आदमी, तू नहीं मारा है। रोता है वो, गिड़गिड़ाता है। उसको सजा हो गई, 7 साल की सजा उसी जज ने दी जिसको याद है कि इसने नहीं मारा है। अदालत बर्खास्त हुई और वो जज साहब, इधर ये आदमी तो गया जेल में और जज साहब गए मंदिर में। क्यों रे मंदिर वाले, तेरा दर्शन करने आया था आदमी, तो कितना बेईमान है, उसको क्यों उलझा दिया तूने? मेरी कुर्सी है, मेरी कलम, मेरा धर्म है, मेरी मजबूरी है, कानून है, जहां गवाह लगेगा सजा देना पड़ेगा। 4 गवाह है, जिनने मारा वो गवाह बन गए, अब मैं क्या करूं? क्यों सजा दी इस आदमी को? क्या तू अन्याय करने वाला बन गया? भगवान ने कि एक काम कर, तो उसी आदमी के पास जा और उससे पूछ क्यों मारा है, सजा क्यों मिली है, कोई गड़बड़ तो है उसके पास। जा आया वो जज अकेले में, सारे जेल वाले को प्रेत पेद वो जितने भी थे नहीं, क्या बोलते हैं जेलर, सबको बाहर निकाल दिया। उनने की भैया आप कहाँ के हो? गोविंदपुरा गाँव में। गोविंदपुरा का है, वही गोविंदपुरा जाके यजमानी वाले पूजा करवा करने।
हाँ वही गोविंदपुर है। ठीक है, एक बात बता दो, तेने मनक नहीं मारे तो या तो तुम्हारे याद है कि मैंने खुद ने देखी हुई है। मेरे सामने उन 4 आदमी ने मनक मारा तो जज साहब तुमने मुझे सजा क्यों दी है? होने की मेरी मजबूरी, वो 4 ही आदमी गवाह बन गए। अच्छा अच्छा, चलो तो एक बात बता, झूठ मत बोलना, सजा तो तुझे मिल रही है, 7 साल जेल में रहना पड़ेगा। तूने जिंदगी में कभी कोई पाप किया तो याद कर ले यार, बिल्कुल झूठ मत बोलना कि मुझे भगवान के न्याय पर विश्वास है, वो कभी गलत नहीं करता है। उन्हें की जज साहब अब सजा तो मिल ही गई है, 7 साल रहना ही है। 20 साल पहले जंगल में मैंने एक आदमी को मारा था और मार के जंगल में गाड़ दिया, कोई बात भी नहीं है आज तक। जज साहब ने ताली बजा दी, जय हो प्रभु तुम्हारी। फिर वो भगवान किया गए, लौट गए, रोने लग गए, प्रभु मैंने आपके न्याय पर टिप्पणी करी है, आप न्याय करते हो अन्याय नहीं करते हो। उन्हें की देख, ये वही 4 आदमी हैं जो आदमी इसने मारा, उसके बेटे हैं ये। इसने इनके पिता को मार के जमीन में गाड़ दिया, मनक इनने मारा और सजा इसको मिली। इनके पिता को मारने के कारण इसको मैंने सजा दिलाई है। अगर भगवान सजा दिलाने में 20 साल नहीं लगाते तो शायद मर्डर के केस नहीं चलते, पर भगवान भी क्या है, वो थोड़ी सजा में समय लगाता है। 20 साल में सजा मिली है। अपने को अगर पाप करने की सजा हाथों हाथ मिल जाए नहीं, अपना बाप भी आंख टेढ़ी करके नहीं देखे कहीं भी। और वहां थोड़ी सी ये समय लगता है, 20 साल लग गए उसको सजा देने में। बराबर वही जो केस उसने किया वही ठुका उसके ऊपर, ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं ठुक, बिल्कुल वही केस, मर्डर तो मर्डर। जिस आदमी ने नजर से गलत देखा मंदिर में जाकर के, जिसका नजर गलत है कथा में आकर के, भगवान ने अगले जन्म में उसको नजर ही नहीं दी है। जिसकी सोच गलत है पांडाल में बैठ करके, जिसकी सोच गलत है मंदिर में बैठ के, अगले जन्म में भगवान ने उसको सोच ही नहीं दी है। न्याय तो करता है वो, समय लगता है, समय लगना में लग जाता है, समय बराबर न्याय करता है। ये जितने लोग भगवान के मंदिर के आगे भीख मांग रहे नहीं, कटे हाथ के, कटे पांव के, आंखें नहीं है, ये सब अन्याय थोड़ी किया ठाकुर जी ने, न्याय किया है। इनने गांव में रह के, घर में रह के, भगवान के मंदिर में नहीं आ सके, आरती में, कथा में नहीं आ सके, ये बैठे रहे बाहर। भगवान ने कहा तुम बाहर बैठे रहे नहीं, हम बाहर बैठे रहे, घबराना मत, मेरे मंदिर में नहीं आए, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा और मेरे मंदिर के पास वाली दूंगा, और ऐसी जिंदगी दूंगा 80 साल तक जिंदे रहोगे, मेरे मंदिर के बाहर बैठे रहोगे और कभी अंदर नहीं आ पाओगे। लगा दिया समय, उसने समय तो लगा दिया, जन्म बदल दिया भले ही, पर वो बनाया आदमी को कर्म बोने को, हाथ पांव कट गए बाबा के नाम पे। उन्हें की अपन कहां से है, गोविंदपुरा जी पड़ोस से आया है। क्यों यहाँ कैसा आया यार? कहीं नहीं यार, मंदिर में आरती होती थी कभी नहीं किया, गांव में कथा हुई तो अपनी नहीं बनी, फिर उन्हें की तुझे मेरे मंदिर में आने की, ठीक है जिंदगी बदल के तुझे मंदिर के दरवाजे बिठाए रखूंगा और कभी आने नहीं दूंगा। मंदिर के दरवाजे 80 साल तक बिठाया,
और कभी उसने सांवरा सेठ ने उसकी ध्वजा का दर्शन भी नहीं करने दिया है। ध्यान से सुनना है गोविंदपुरा वाले, आपका नाम इसलिए ले रहे हैं अपन क्योंकि कथा आपके गांव की है, अपन दूसरों का नाम क्यों ले हैं यहाँ? जिसका गांव है उसकी बात करें। बिल्कुल डूब करके हम बिल्कुल उस ब्रह्म में डूब के कथा सुना रहे हैं और आपसे हमने कह चुकी और आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारी मति साथ देना दे पर वो ब्रह्म श्री कृष्ण हमारी जीवान में है और आपके कान में है। बिल्कुल सट गया है वो, इस जीवान पे आ गया है और आपके कान पे आ रहा है। रूबरू आ गया है। बहुत अपार कृपा करी उसने कि अपन जैसी तोती में आके बैठता है। बहुत हम तो कभी कभी हिल जाते हैं भीतर से कि भगवान क्या दया करी तूने, अपने को कौन पूछता। घर से गरीब बहुत है रे मोहन, पर तुमसे बड़े कहा है। वो नहीं होता नहीं तो गोपियों को कोई नहीं जानता, कदम के पेड़ को कोई नहीं मानता, यमुना जी को कोई नहीं पूछता। यमुना जी का पानी तो इतना क्वालिटी का है साहब कि आदमी यूं भी नहीं कर सके उसको। यमुना महारानी की जय जयकार होती है। और वो जिस जगह बैठ के बंसी बजा गया उस पेड़ की भी पूजा है, जिसके किनारे बंसी बजा गया उस यमुना की पूजा है, वो जिस जंगल में घूम गया उस गोवर्धन की पूजा है, उसने जो खाया उस माखन की पूजा है, उसने जो चराई उस गाय की पूजा है, उसने जो बजाई उस मुरली की पूजा है। अपन भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने को भी बजा रहा है। जाने कहाँ से स्वर भरता है और जाने कहाँ से फूंक मारता है। 12 से 3 बज जाती है। कभी जिंदगी में कुछ पढ़ने की, किसी वाणी को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमने कभी ना तो गीता पढ़ी, ना भागवत पढ़ी, ना कोई पुस्तक पढ़ी, ना हमने कभी कोई किसी की वाणी कान से मोबाइल में टिप करके सुनी है। उसके बाद भी हर जगह नई नई कथा, नया नया आनंद, नए नए कीर्तन, ये वही तो फूंक मार रहा है। तो आप हमारी भी मत मानो। आपने कितनी कथा सुन ली होगी, ढोलम में 2 बार सुन ली होगा, रावा में सुनी होगा, तुमड़ा में सुनी होगा, खेड़ी में सुनी होगा, राई में सुनी होगा, अजनावर में सुनी होगा, चारपुरा में भी गए होंगे कुछ लोग, बनेट में भी गए, कई जगह गए होंगे आप तो ये बता दो कि वहाँ जैसी कथा यहाँ हो रही है, एक जैसी कथा कहीं चली हो तो बता दो आप कहाँ से आ रही है। कोई पुस्तक में लिखा हुआ थोड़ी है। कथा में तो वो चीज भी आती है जो आपको कहीं शास्त्र में भी नहीं मिलेगी। कोई आके बैठता है वो, पर वो भी उसे ही अनुभूति होगी और उसी का मन स्वीकार करेगा जिसका मन अभी केवल भगवान में है, जिसका मन भोगों में है। नहीं, कुछ भी सोचनी पड़ेगी। जिसके बुकार आई रही और उससे को पकौड़ी चाक तो वाकई बताएगी पकौड़ी में के खा रही है के रूनी कड़ी लगी है हमारे, उन्हें शक्कर पटक है। आप नहीं जागते हो, मत जागो, टीट की लागत। हमारे यहाँ तो जागे।